हेलो दोस्तों। हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्रॉड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। तो पार्ट 1 में हमने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया। उसमें हमने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस को सेटअप किया था। हमने लिक्विबेस के कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप किया और हमने एक लिक्विबेस की हेल्प से स्टूडेंट टेबल को अपने डेटाबेस में क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम लोग उस स्टूडेंट टेबल के लिए क्रड एपीआई को लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था। तो ये लिक्विबेस का चेंज सेट है जिसकी हेल्प से हमारा स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया था। तो अब इसमें जो जो फील्ड्स हमने डिफाइन किए हैं, आईडी, स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी फील्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक यहाँ पे जावा क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम का। और ये क्लास हमारा एंटिटी क्लास होगा। तो उसको देते हैं एंटिटी, इंटरफेस नहीं, एंटिटी। और इसको हम जो लॉन्गबॉक ऐड किया था उससे हम देंगे एनोटेशंस, डेटा जो गेटर सेटर जनरेट करेगा, टू स्ट्रिंग और हैश कोड, ये सारे फंक्शंस वो जनरेट करेगा। फिर हम लोग देंगे बिल्डर। तो बिल्डर देने से इस स्टूडेंट क्लास का एक बिल्डर पैटर्न बन जाएगा, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इधर आएंगे लिक्विबेस की फाइल में और यहाँ पे देखेंगे कि आईडी है, स्टूडेंट कोड है। तो देंगे तो यहाँ पे देखो ऑटो सजेशन आ रहा है। तो @id और फिर जनरेटेड वैल्यू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने जनरेटेड वैल्यू को ऑटो इंक्रीमेंट को ट्रू रखा है। तो वही यहाँ पे हम देंगे कि जनरेशन टाइप आइडेंटिटी और उसका टाइप होगा आईडी लॉन्ग बिगिन। डेटाबेस में बिगिन होता है और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग देंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो सारे वैरकेर है। तो हम लोग यहाँ पे उसको देंगे स्ट्रिंग। तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट कोड, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ईमेल। तो हम देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। फिर हमारा है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर। सो प्राइवेट ऑफसेट डेट टाइम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। देन उसके बाद है हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, देन प्राइवेट स्ट्रिंग फोन नंबर। यहाँ पे देखते हैं फोन नंबर। देन हमारा आ जाता है क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो इसके लिए प्राइवेट ऑफसेट डेट टाइप क्रिएटेड एट एंड ऑफसेट डेट टाइप अपडेटेड एट। तो ये हो गई हमारी एंटिटी। इसके बाद हम एक डीटीओ बनाएंगे, क्योंकि ये जो एंटिटी है हम ऐसी की ऐसी जो है क्लाइंट को रिस्पांस में नहीं भेजना चाहेंगे, या फिर क्लाइंट से जब हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग उसको स्टूडेंट में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग एक स्टूडेंट डीटीओ बनाएंगे और उसमें हम लोग अगर इनपुट से डेटा आ रहा है तो वो हम लोग स्टूडेंट डीटीओ में एक्सेप्ट करेंगे, और अगर रिस्पांस में डेटा भेजना है तो वो भी हम भेजते समय स्टूडेंट डीटीओ में भेजेंगे। तो इसको भी एनोटेशंस लगाते हैं, डेटा बिल्डर, नो आर्क कंस्ट्रक्टर एंड ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल, स्टूडेंट की एंटिटी में आके ये जो है पैरामीटर्स, ये सब कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि जब भी हम किसी से इनपुट लेंगे तब हम क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डेट को नहीं पूछेंगे, और जब हम रिस्पांस सेंड करेंगे तब भी हम क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को भेजेंगे नहीं रिस्पांस में। तो इसीलिए हम लोग ने एक स्टूडेंट का डीटीओ बना लिया है। अब हम चलते हैं रिपोजिटरी में
हम स्टूडेंट के लिए एक रिपोजिटरी बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे इंटरफेस और स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो सबसे पहले रिपोजिटरी क्रिएट की है तो इसके लिए @रिपोजिटरी लिख दो और यहाँ पे कर दो एक्सटेंड्स और स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे CRUD रिपोजिटरी को यहाँ पे ऑटो सजेशन ने दिया है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे JPA रिपोजिटरी। वैसे हम लोग CRUD रिपोजिटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग इसमें पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए उसके लिए हमें JPA रिपोजिटरी की जरूरत पड़ेगी। अब हमने JPA रिपोजिटरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे कुछ JPA के रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है जो हमको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। तो उसके लिए हम जाते हैं चैट जीपीटी बोला यहीं पे डालते हैं कि JPA कॉन्फ़िगरेशन और ओके, तो यहाँ पे देखिए JPA हाइबरनेट DDL ऑटो अपडेट और शो SQL ट्रू। तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमारी प्रॉपर्टीज फाइल है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको डॉट हाइबरनेट डॉट ऑटो DDL डॉट ऑटो DDL। अब ऑटो DDL प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या करती है, हमारा जो एंटिटी है उसको चेक करती है और उसमें अगर अगर वो एंटिटी के करस्पॉन्डिंग टेबल अगर हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट कर देता है, या फिर अगर कोई एट्रीब्यूट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर डेटाबेस टेबल में कॉलम नहीं है तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें है क्रिएशन अपडेशन डिलीशन की ये लिक्विबेस हैंडल करे, इसलिए हम लोग इस DDL ऑटो को नन कर देंगे। और उसके बाद आता है हमारा तो JPA और शो SQL। तो यहाँ पे YAML का कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग उसको गिव प्रॉपर्टीज फाइल कॉन्फ़िगरेशंस इंस्टेड ऑफ YAML। तो यहाँ पे सीधा स्प्रिंग JPA DDL, ओके स्प्रिंग JPA DDL यही बात है, इसको यहाँ पे डालेंगे और इसको कर देंगे नन, इसको डालेंगे और इसको फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अब हमें जब भी डेटा फेच करना है या फिर सेव करना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो मेथड्स इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी से। लेकिन स्टूडेंट रिपोजिटरी में हम मेथड का नाम लिखेंगे तो एक्चुअली कौन सा SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है वो हमको पता नहीं है। तो ये क्या करेगा, शो SQL, अगर इसको ट्रू रखेंगे तो जो भी एक्चुअल SQL क्वेरी जो है, जो एक्चुअली क्वेरी रन हो रही है वो क्वेरी हमारे कंसोल में प्रिंट होके आ जाएगी अगर हम इसको ट्रू रखेंगे तो। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए इसलिए हम फॉल्स रखेंगे। और यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे हाँ ये रही। तो स्प्रिंग डॉट JPA ओपन इन व्यू फॉल्स। तो अगर आपको ओपन इन व्यू के बारे में पढ़ना है तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग बूट ओपन सेशन इन व्यू। तो आप अगर ये लिखेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि ओपन सेशन इन व्यू क्या होता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में
आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट में इसको फॉल्स रखें। मैं जनरली इसको फॉल्स ही यूज करता हूँ। कुछ लोग ट्रू रखना पसंद करते हैं। अब ये चीज क्या है, ये आपको अ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको वो पता लग जाएगी। लेकिन हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसमें इतना भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो लेकिन हम फिर भी इसको फॉल्स रखेंगे। अब हमारी स्टूडेंट रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, तो इसको बंद कर देते हैं। अब हम बनाएंगे एक स्टूडेंट सर्विस। तो न्यू करेंगे जावा क्लास, एक इंटरफेस बना लेंगे स्टूडेंट सर्विस के नाम से। और एक IMPL पैकेज बनाएंगे, पैकेज इम्पल। और इस इम्पल पैकेज में बनाएंगे स्टूडेंट सर्विस इम्पल। और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट सर्विस को, और यहाँ पे एनोटेशन देंगे @सर्विस का। ओके। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा जो स्टूडेंट के CRUD API है उसके मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी तो फाइनल। तो अगर यहाँ पे हमें स्टूडेंट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए और हम चाहते हैं कि स्प्रिंग बूट इंजेक्ट कर दे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे @required आर कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे फाइनल लिखा है। फाइनल लिखने से क्या होगा कि इस क्लास को हमको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट रिपोजिटरी की वैल्यू एक्सेप्ट करता हो। और हम रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लॉम्बॉक हमारे इस क्लास के लिए एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देगा ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट रिपोजिटरी की वैल्यू को एक्सेप्ट करके इसमें सेट कर देता है। अब यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टूडेंट DTO और क्रिएट स्टूडेंट DTO को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे स्टूडेंट DTO। अब हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और हमारे पास स्टूडेंट DTO है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक मैपर का पैकेज बनाते हैं, मैपर। और इसमें एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट मैपर। अब स्टूडेंट मैपर क्लास जो होगा इसमें हमारी दो मेथड्स होंगी, दोनों स्टैटिक मेथड होंगी, पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट DTO। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं टू DTO। और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेम्पररी रिटर्न नल लिख देंगे और यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक स्टूडेंट टू एंटिटी स्टूडेंट DTO। तो जब भी हमारा स्टूडेंट DTO आएगा तो हम लोग उसको स्टूडेंट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमने स्टूडेंट पास किया तो उसको DTO में कन्वर्ट करके ये मेथड हमें देगी। अब इस क्लास में दोनों मेथड स्टैटिक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे हमें वार्निंग भी आ रही है कि एड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर टू हाइड द इम्प्लिसिट पब्लिक वन। तो ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट कभी बनाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिख दो जिससे कि यहाँ पे कोई भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो आर्स कंस्ट्रक्टर और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस लेवल प्राइवेट। तो इससे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमारा बन जाएगा इस क्लास के लिए। इसलिए इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता।
और ये मेथड स्टैटिक है, जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो इसके लिए रिटर्न स्टूडेंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। तो हमने स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट क्लास जो है हमारा, उसके ऊपर बिल्डर एनोटेशन लिखा है, तो उसकी वजह से हम बिल्डर मेथड को, बिल्डर पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट में हमारे पास है आईडी, स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो डॉट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट डीटीओ डॉट गेट आईडी, देन डॉट स्टूडेंट कोड is equal to student dto dot student code, then dot first name, then dot last name, then हमारा आ जाएगा ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ईमेल आ गया, डॉट डेट ऑफ बर्थ आ गया, देन जेंडर में जेंडर आ गया, उसके बाद फोन नंबर। तो ये हमारा स्टूडेंट डीटीओ से हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। और सेम लिखेंगे हम यहाँ पे रिटर्न करना है हमको स्टूडेंट डीटीओ, तो स्टूडेंट डीटीओ डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। तो स्टूडेंट डीटीओ के लिए भी हमने बिल्डर एनोटेशन लगाया है, इसके लिए हम यहाँ पे बिल्डर यूज कर सकते हैं। तो डॉट आईडी यहाँ पे भी वही करेंगे, डॉट इसको डॉट स्टूडेंट कोड डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डॉट ईमेल डॉट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, देन डॉट जेंडर डॉट फोन नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया तो उसका डीटीओ बना के देगा, और अगर स्टूडेंट डीटीओ पास किया तो ये मेथड उसका एंटिटी क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट है, तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे ईमेल जो है उसको, तो ये रहा ईमेल, इसको हमने यूनिक रखा है। तो यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या जो ईमेल यहाँ पे पास किया गया है उस ईमेल के साथ ऑलरेडी कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो हम वो चेक करेंगे, इफ स्टूडेंट रिपोजिटरी, ऑटो इसको निकाल देते हैं, और एग्जिस्ट बाय ईमेल, और यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ डॉट गेट ईमेल ये करेंगे, और ये जो मेथड है इसको हम स्टूडेंट रिपोजिटरी में डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ईमेल, और ये रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि अगर ऑलरेडी इस ईमेल के साथ कोई स्टूडेंट एसोसिएटेड है तो हम लोग थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हम थ्रो करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट उस ईमेल के साथ रजिस्टर नहीं है तो हम लोग स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट मैपर, हमने अभी बनाया स्टूडेंट मैपर डॉट, अरे स्टूडेंट मैपर डॉट टू एंटिटी, और उसको स्टूडेंट डीटीओ पास कर देंगे, और ये मेथड हमको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव कर देंगे उस स्टूडेंट को डेटाबेस के अंदर, और हम लोग फिर रिटर्न करेंगे ये जो नया स्टूडेंट बनाया गया है डेटाबेस में। तो इस स्टूडेंट का डीटीओ बना के हम लोग उस डीटीओ को रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
हम लोग स्टूडेंट के डीटीओ को रिटर्न कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को रिटर्न नहीं कर रहे। कभी भी हम एंटिटी को रिटर्न नहीं करते, या फिर एक्सेप्ट भी जब हम करेंगे एपीआई एपीआई के रिक्वेस्ट में, तो हम उस एंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डीटीओ को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट डीटीओ अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट पे हम लोग काम करते हैं। तो अगेन यहाँ पे वही करेंगे कि एग्जिस्ट बाय ईमेल होगा, तो उसको थ्रो कर देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर हम लोग स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे आईडी। आईडी एक्सेप्ट करेंगे और स्टूडेंट डीटीओ करेंगे। ये निकाल देते हैं। अपडेट स्टूडेंट है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू फाइंड बाय आईडी करेंगे कि इस आईडी का स्टूडेंट प्रेजेंट है तो वो हमें मिल जाएगा, और हम लोग अगर नहीं मिलता है तो और एल्स थ्रो, हम लोग थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, और इसमें मैसेज दे देंगे कि स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट आईडी आईडी। तो यहाँ पे सप्लायर देने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे, अरे ये सिंटैक्स है इसका। ओके, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें स्टूडेंट मिल चुका है एग्जिस्टेंट। अगर स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा, और अगर स्टूडेंट मिलता है तो हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट सेट ईमेल, तो हम ईमेल सेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या क्या सेट करें, स्टूडेंट में चलते हैं। हम लोग स्टूडेंट कोड भी सेट नहीं करेंगे, हम लोग ईमेल भी सेट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ सेट करेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग सेट करेंगे सेट फर्स्ट नेम, देन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट सेट लास्ट नेम। उसके बाद हम लोग सेट करेंगे डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डॉट सेट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। फिर हम लोग सेट करेंगे जेंडर और फोन नंबर। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट सेट जेंडर, देन स्टूडेंट डॉट सेट फोन नंबर, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, और अपडेटेड स्टूडेंट इज इक्वल टू, हमने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को सेव कर दिया और हमें अपडेटेड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हम रिटर्न कर देंगे डीटीओ। अपडेटेड स्टूडेंट को डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे और उस डीटीओ को रिटर्न करेंगे। देन हमारा आ जाता है पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आईडी लेंगे, और यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे ई स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय आईडी। अगर एग्जिस्ट, अगर नॉट है, नॉट एग्जिस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे तो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ आईडी। एंड अगर फाउंड है स्टूडेंट तो डिलीट बाय आईडी हम कर देंगे, और वॉइड है। तो ये हो गए हमारे एपीआई। पब्लिक पब्लिक स्टूडेंट
स्टूडेंट DTO फाइंड बाय गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, टी गेट स्टूडेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे आईडी पास करेंगे। अगर हमने पास की हुई आईडी से स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कोड यहाँ से लेंगे। तो स्टूडेंट, तो फाइंड बाय आईडी, अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी, ये एरर थ्रो हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट मिलता है तो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हम यहाँ पे उसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्टूडेंट मैपर डॉट टू DTO और स्टूडेंट। तो जब भी रिटर्न करना है DTO ही रिटर्न करेंगे। इस यहाँ से एक और मेथड बना लेंगे कि गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे आईडी हटा देंगे और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो लिस्ट रिटर्न करेंगे। एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल है, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे भी चेंज होगा हमारा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट रिपोजिटरी फाइंड ऑल। और रिटर्न करते हुए हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO रिटर्न करेंगे। तो वो करने के लिए स्टूडेंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, मैपिंग फंक्शन में हम लोग देंगे स्टूडेंट मैपर टू DTO डॉट टू लिस्ट। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करके जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट थी उसको हमने स्टूडेंट DTO में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO में कन्वर्ट करके हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी सर्विस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये, तो ये कुछ वार्निंग वगैरह आ रही है। तो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, इस वार्निंग को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग अब यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे, न्यू जावा क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बनाया है तो सबसे पहले यहाँ पे @REST कंट्रोलर, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @request मैपिंग, यहाँ पे /API /student CRUD /students। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमें चाहिए हमारा स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट। तो प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ओके, तो उसको कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर। और ये जो रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा स्टूडेंट कंट्रोलर में, जो स्टूडेंट सर्विस को एक्सेप्ट करता है और इस वेरिएबल में सेट कर देता है। और हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इसमें वैल्यू डाल देगा। यहाँ पे आप लिखते हैं अपना API @get मैपिंग, तो CRUD, तो क्रिएट, तो पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूम, कंज्यूम करता है मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन वैल्यू, तो एप्लीकेशन जेसन वैल्यू एंड ये रिटर्न करेगा जेसन वैल्यू। तो मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन वैल्यू, पब्लिक
यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ये ऑटो सजेशन आ रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम लोग रिटर्न करेंगे स्टूडेंट डीटीओ, क्रिएट स्टूडेंट, और रिक्वेस्ट बॉडी में स्टूडेंट नहीं लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में स्टूडेंट डीटीओ लेंगे। जब भी किसी भी एपीआई के लिए हमको रिक्वेस्ट लेना है तो हम लोग डीटीओ का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग किसी भी एंटिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब भी हमें रिक्वेस्ट में बॉडी लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ, अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में डॉट, ओके, तो यहाँ पे हमारी जो स्टूडेंट सर्विस है वो यहाँ पर है, इसमें कोई भी मेथड नहीं है। तो अ, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस को हमने इम्प्लीमेंट किया है हर एक मेथड के ऊपर। ओवरराइड एनोटेशन लगा देंगे, यहाँ पे भी ओवरराइड, स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट पे भी ओवरराइड, यहाँ पे भी ओवरराइड लगा देंगे, यहाँ पे भी ओवरराइड लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, अब ये जो मेथड्स है हमको स्टूडेंट सर्विस में दिखने पड़ेंगे। तो ये रहा, तो यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ क्रिएट स्टूडेंट, देन उसके बाद गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जो सारी मेथड्स है हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम सर्विस का एक इंटरफेस बनाएं और उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम लोग एक एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाए। तो इसका ऐसे करने से फायदा क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये करिए कि स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस बनाइए। डायरेक्टली स्टूडेंट सर्विस, डायरेक्टली हम ये क्लास को भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट सर्विस का इंटरफेस बनाइए, उसमें सारे मेथड्स को डिक्लेयर कीजिए, एंड देन एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाइए और उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम लोग सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका फायदा क्या है ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ये मेथड को देन आपका ये मेथड हो गया, ये मेथड भी आएगा यहाँ पे, देन क्रिएट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट आएगा, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन, यहाँ पे भी सेमीकोलन, और डिलीट का कॉल भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारे सारे एरर जा चुके हैं। स्टूडेंट सर्विस हमने बनाई है। आते हैं हमारे कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में स्टूडेंट सर्विस डॉट क्रिएट स्टूडेंट और उसको स्टूडेंट डीटीओ पास करेंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट डीटीओ रिटर्न करेंगे। स्टूडेंट था यहाँ पे तो स्टूडेंट रिटर्न नहीं करना है, डीटीओ रिटर्न करना है। देन यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टूडेंट डीटीओ, क्योंकि ये स्टूडेंट डीटीओ ही रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ से। देन रीड आ जाता है हमारा, उसके लिए गेट मैपिंग। अब जब हम रीड कर रहे हैं तब हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट में डेटा सेंड नहीं कर रहे, इसलिए इसको निकाल देते हैं, कंज्यूम्स को सिर्फ प्रोड्यूस रखेंगे। यहाँ पे भी हम लोग कोई भी डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा वैल्यू इज इक्वल टू स्लैश आईडी, और यहाँ पे
पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, इतना आएगा। और रिटर्न करेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और आईडी पास कर देंगे। सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, इसको निकाल देंगे वैल्यू को, एप्लीकेशन जेसन वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स, STUDENTS, गेट ऑल स्टूडेंट्स। इसको कोई भी यहाँ पे हम पास नहीं करेंगे। देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO, लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। देन हमारा आ जाता है अपडेट, कॉपी करेंगे, इसको लिखेंगे पुट मैपिंग, यहाँ पे भी हमारा वैल्यू आएगा आईडी, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन हम लोग इसमें कंज्यूम लिखेंगे, कंज्यूम एप्लीकेशन जेसन वैल्यू, क्योंकि हम डेटा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी आएगा। यहाँ पे पाथ वेरिएबल में आईडी लिया है हमने, और रिक्वेस्ट बॉडी में स्टूडेंट DTO, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट DTO, और ये रिटर्न करेगा अपडेटेड स्टूडेंट, अपडेटेड स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। और उसके बाद डिलीट, डिलीट मैपिंग, डिलीट, ये इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे डेटा नहीं भेज रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पे कंज्यूम्स भी नहीं लिखेंगे, प्रोड्यूसर्स भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे रहेगा वॉइड डिलीट आईडी, आईडी, और इसको निकाल देते हैं डिलीट स्टूडेंट, रिटर्न भी निकाल देते हैं, वॉइड रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गए हमारे सारे CRUD API। CRUD तो हमने क्रिएट स्टूडेंट का API लिखा, फिर रीड बाय आईडी और रीड ऑल दोनों API लिख दिए। देन हमने अपडेट का लिखा, और डिलीट का API भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एक बार इसको रन करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा API चल रहे हैं या फिर कोई एरर आता है, देख लेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन रन हो गया है हमारा पोर्ट 8080 पे, और सारे यहाँ पे हमारे API रेडी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में यहाँ पे मैं एक न्यू कलेक्शन करूंगा, स्टूडेंट CRUD ऐप, ऐसा करके। अब इसके अंदर क्रिएट करेंगे न्यू रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, सो गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ये करेंगे। देन हम लोग करेंगे यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट
और यहाँ पे तो यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स में जाते हैं। वेरिएबल्स में स्टूडेंट क्रड पोस्ट देंगे और उसका वैल्यू रखेंगे टीपी :// लोकल होस्ट :8080। तो ये वैल्यू रखा है क्योंकि हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है एप्लीकेशन और पोर्ट 8080 है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमारा वेरिएबल देते हैं स्टूडेंट क्रड होस्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे, इसमें वैल्यू देंगे http :// 8080। तो यहाँ पे ठीक है, control/API/student क्रड/स्टूडेंट्स और यहाँ पे बॉडी में पास करेंगे रॉ जेसन और जेसन पास करेंगे। जेसन में हमें स्टूडेंट डीटीओ पास करना है, तो स्टूडेंट को तो हम लोग ये डीटीओ कॉपी करेंगे। हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी पे और उसको बोलेंगे कि भाई ये डीटीओ है, इसके लिए जनरेट अ सैंपल जेसन फॉर दिस डीटीओ। तो यहाँ पे हमें एक सैंपल जेसन मिल गया है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आईडी हमें नहीं चाहिए, आईडी पास नहीं करेंगे। स्टूडेंट कोड हो गया, स्टूडेंट का नाम, लास्ट नेम, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर मेल है, फोन नंबर जो भी है फोन नंबर, ये इसको क्रिएट सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या सही चल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, देखते हैं एक बार। नल वैल्यू इन कॉलम क्रेडिटेड, ओके, तो इसको स्टॉप करेंगे, जाएंगे स्टूडेंट सर्विस के अंदर और यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट जो है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट डॉट सेट क्रिएटेड एट, यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट डेट टाइम डॉट नाउ, करंट टाइम सेट करेंगे और अपडेटेड एट में भी करंट टाइम सेट करेंगे। और उसी वक्त हम अपडेट स्टूडेंट का जो मेथड है उसमें भी जाएंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट सेट अपडेटेड एट को करंट टाइम पे सेट करेंगे, ताकि हमारा जो अपडेटेड एट है वो उसकी वैल्यू अपडेटेड रहे। ओके, तो डिलीट में करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट और अपडेट में उसकी जरूरत है। अब रन करते हैं। पोस्टमैन पे चलेंगे, यहाँ पे सेंड करते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है हमको। और डेटाबेस में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ डेटाबेस में मैंने ओपन करके रखा है डेटाबेस, तो /d, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पे ये आ चुका है, ये देखिए, क्यों कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे लगता है हमें करनी चाहिए, वो ये कि इसको ना, ये जो क्रिएट स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट मेथड जो है, इसको हमें देना पड़ेगा @
ट्रांजैक्शनल @ट्रांजैक्शनल, और वो होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क ट्रांजैक्शनल, ये वाला। तो ये एनोटेशन हमें देना पड़ेगा अपडेट स्टूडेंट और क्रिएट स्टूडेंट पे। तो अगर हमारा स्टूडेंट क्रिएट होने में कुछ एरर आ गया तो वो पूरा का पूरा रोल बैक हो जाएगा। हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, हमें एक तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना, स्टूडेंट फुल्ली क्रिएट होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन, अपडेट के लिए भी वही, अपडेट होना है तो फुल्ली अपडेट हो जाए या कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने दिया है ट्रांजैक्शन। इसको बंद करके रन करेंगे। और डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमारा यूनिक वैल्यू है और हमने उसका चेक भी लगाया है। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे सेम डेटा पास करेंगे जिसमें ईमेल आईडी सेम है, तो क्या हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए एरर, तो ये एरर हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो ठीक है, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे प्रिंट होके आया है, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आई है जो हमें चाहिए थी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शंस है वो किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। मैंने आपको बोला भी कि ये रन टाइम एक्सेप्शन जो है, यहाँ पे ये वार्निंग वगैरह आ रही है कुछ, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रिएट स्टूडेंट का एपीआई। देन हम गेट स्टूडेंट बाय आईडी इसको करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, गेट स्टूडेंट बाय आईडी में पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल की वैल्यू ले नहीं रहा, ठीक है, ऐड टू कलेक्शन। तो अरे यहाँ पे ऐसे नहीं देना होता, ऐसा, ओके। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है उसकी, ठीक है। एपीआई स्टूडेंट्स और टू, तो आईडी टू जो है उसका डेटा हमको मिल चुका है। यहाँ पे देखिए आईडी जो है टू है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन में, तो आईडी टू स्टूडेंट का डेटा मिल गया। गेट ऑल करेंगे, डुप्लीकेट, गेट ऑल स्टूडेंट्स करेंगे, गेट ऑल स्टूडेंट्स और कंट्रोल एस और सेंड करेंगे। तो देखिए लिस्ट के अंदर अभी एक ही रिकॉर्ड है, पर लिस्ट के अंदर स्टूडेंट आ गए हैं यहाँ पे। तो एक ही है इसलिए अभी एक ही आया, अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आएंगे। अपडेट स्टूडेंट करेंगे, डुप्लीकेट, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे /2, और बॉडी में हम लोग पास करेंगे यहाँ पे आरव शर्मा है, उसकी जगह आरव कुछ और डाल देते हैं, आरव पटेल करेंगे। और फोन नंबर जो है यहाँ पे अलग कर देते हैं कुछ, तो अरे यहाँ पे तो ये फोन नंबर कर दिया हमने, इसको सेव करें, इसको सेंड करते, इसको पुट कर देते हैं अपडेट के लिए, सेंड। यहाँ पे आरव पटेल आ गया है। डेटाबेस के अंदर चलते हैं, दो पे आरव पटेल हो गया है। ईमेल हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने
ईमेल को अपडेट ही नहीं किया है, क्योंकि हमारा ईमेल यूनिक है। देन आ जाता है डिलीट पे, डुप्लीकेट कर लेंगे इसको, यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट, यहाँ पे डिलीट लिखेंगे, डिलीट, और डिलीट स्टूडेंट में 200 ओके आया है। चलते हैं डीबी में, तो यहाँ पे डिलीट हो गया है रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमारे जो क्रड ऑपरेशंस है वो हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर लिख के सारे क्रड एपीआईज को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो भी यहाँ पे आ रहा है, आ, ये जो वार्निंग आ रही है, तो इसको हम अच्छे तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो हम एक्सेप्शंस का यहाँ पे जो पैकेज बनाया है हमने, इसमें हम काम करेंगे। हम लोग अपना कस्टम एक्सेप्शन ऐड करेंगे, और यहाँ से रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करने की जगह हमें कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे जो वार्निंग है वो भी आप देख सकते हैं, रिप्लेस जेनेरिक एक्सेप्शन विद स्पेसिफिक लाइब्रेरी एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन। तो हम लोग अपना एक्सेप्शन बनाएंगे और उसको थ्रो करेंगे। और अगर आप लोगों को ये जो वार्निंग्स वगैरह है ये आपको अगर नहीं दिख रही है, तो आप प्लगइन्स में जाइए, प्लगइन्स, और वहां पे आप सोनार क्यूब का प्लगइन डाउनलोड कीजिए। तो ये सोनार क्यूब फॉर आईडी, तो ये डाउनलोड अगर आप करेंगे प्लगइन, तो अपडेट का आ रहा है, तो ठीक है, इसको मैं अपडेट करूंगा। तो अगर आपको वार्निंग चाहिए या ऐसी, तो इससे बस, अब देखिए यहाँ पे भी वार्निंग आ गई, अनयूज्ड इंपोर्ट, इसको हटा देते हैं। तो ये जो है हमारा जो कोड लिखने का तरीके को एनहांस कर देता है सोनार क्यूब, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में, जैसा मैंने कहा, हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।